राम जी सारा ने एक बार फिर से एक मेरी नई वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी आप देख रहे हो कि आज की वीडियो में ट्रेन से शुरू कर रहा हूँ। तो मैं आज अलवर जा रहा था कुछ काम से क्या मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। मैं राम कथा में जा रहा था, मेरे भाई साहब है ना वो करवा रहे थे, तो वहाँ जा रहा था। तो अभी मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और आज मेरे साथ एक भाई साहब अंकित अमन नाम समझ नहीं आते, जुड़ रहा है ना तो डाउट रहता है। अमन चमन मैंने तो ये काट रखा है। तो अभी भाई साहब ड्यूटी जा रहे थे, मैं अभी जा रहा अलवर। तो भाई रोड ना जाते हुए आज मैं ट्रेन का सफ़र कर रहा हूँ। वैसे तो डेली जाता हूँ ट्रेन में क्योंकि ड्यूटी जाता हूँ ना, तो इस चक्कर में तो आज वैसे भी काम के लिए ट्रेन यूज़ करनी पड़ रही है। तो अभी हम चलते हैं, अपने गाँव से ही मिल गई थी ट्रेन हमें। भाई साहब की कर तो दिखाऊँ आपको, देखो देखो कहाँ लगा दे, देखो पता नहीं कब खाई और आज यहाँ लगा रहे। देखो देखो नीचे नहीं फेंक देता कि अरे बाहर खेतों में ही जाएगी कोई नहीं, लेकिन यहाँ लगा रहा है। यहाँ देखो ट्रेन अभी रेवाड़ी से डिपार्चर हो चुकी है अलवर के लिए। पैसेंजर है, हर जगह रुकती से आएगी। तो नेक्स्ट स्टेशन इसका बावड़ का है। तो चल चुकी है, अभी कम से कम 3 घंटे लगेंगे हमें अलवर तक के यहाँ से। अभी अलवर पहुँच गए हैं, तो यहाँ से इसका इंजन चेंज होके तब चलेगी। तो यहाँ आधे घंटे का हॉल्ट है, तो फिर इसके बाद जाएंगे आगे। यहाँ से 1 घंटा और लगेगा। देखो इंजन आ रहा है और इस वाली के लगेगी और फिर चलेंगे। भाई फाइनली सुबह के चले हुए तो अभी गोविंदगढ़ पहुँच गए हैं। तो भाई साहब खड़े हैं, जिन्हें लेने के लिए आए हैं, तो अभी चलते हैं। फाइनली गोविंदगढ़ पहुँच गए। सुबह घर से चले थे 7 बजे। और देखो आपको दिख रहे होंगे मेरे भाई साहब, वो खड़े बहुत दूर है अभी। तो चलो अभी चलते हैं उनके पास ही। वही है बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर, देखो कितना सुंदर है। के दिल बरताई नहीं, बरताई नहीं अब जा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
राम जन्म का उत्सव अयोध्या नगरी में चल रहा था, तो भगवान भोलेनाथ और काकभूषुंडी जी भगवान के दर्शन करने की लालसा लेकर के मनुष्य रूप धारण करके अवध नगर में पहुंच गए। अब वहां जाकर के देखा, एक तरफ स्त्रियों की लाइन लगी हुई है और एक तरफ आदमियों की लाइन लगी हुई है। अब भगवान शंकर और काकभूषुंडी जी जिस लाइन में जाके खड़े होते हैं, सभी नाचते गाते रहते हैं वहां। अब नाचते नाचते इतने मगन हो जाते हैं कि और पब्लिक तो सारी चली जाती है, वो मन की हो गए। ऐसे करते करते बोला एक महीना बीत गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक महीना बीत गया, परंतु भगवान शंकर और काकभूषुंडी वहीं रह जाते हैं। जैसे तैसे नंबर आया तो द्वारपालों ने रोक दिया, हाँ जा बोला हम भी लल्ला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बोले इसकी आज्ञा नहीं है। अब शंकर भगवान बोले, अरे भाई जिसकी दर्शन करने के लिए आए और आप रोक रहे हो, बोला आज्ञा नहीं है, तो क्या करें? भगवान शंकर ने काकभूषुंडी जी से कहा कि ये सब काम अपना होने वाला है, तो क्या करें? तो भगवान शंकर ने कहा कि एक काम करो, मैं तो बलदारी बन जाता हूँ और तुम बंदर बन जाओ। अब देखिए इधर तो आता है या नहीं आता है, मानो नहीं हमारे सीकर की तरफ उधर मदारी बंदर का क्या दिखाने के लिए आते रहते हैं, जादू वगैरह इसे दिखाते रहते हैं। तो शंकर भगवान बन गए मदारी और काकभूषुंडी जी बन गए बंदर और खेल दिखाना चालू कर दिया। अब जब डमरू बजता है ना, तो सबसे पहले बच्चे दौड़ के जाते हैं। जैसे भगवान ने शंकर ने अपना डमरू बजाया, बच्चे लोग दौड़ करके वहां गए। अब वहां पे तरह तरह के खेल दिखा रहे हैं भगवान शंकर। भगवान राम को मालूम चला कि मेरे आराध्य आ गए हैं, तो इधर भगवान शंकर बोलते हैं कि जब तक तू मुझे दर्शन नहीं देगा, मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा। और भगवान राम कहते हैं कि आप जब तक आशीर्वाद नहीं दोगे, मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। ऐसे करते करते 6 दिन बीत गए, परंतु काम नहीं हुआ। एक दिन डमरू की आवाज ज्यादा हो रही थी, तो माता कौशल्या ने कहा डमरू कौन बजा रहे बाहर, मेरा बच्चा रो रहा है यहाँ पे, जाओ उसको भगाओ वहां से। तो वहां पे द्वार पर आए, उनको बोला ए तुम उठो यहाँ से जाओ। तो बच्चे लोगों ने बोला कि यहाँ से उठा जाए तो कोई बात नहीं, जरा खेत है उधर, आप वहां चलिए, वहां पे अपना मेला लगाएंगे, चलिए वहां। तो काकभूषुंडी जी और सरयू की किनारे पहुंच गए। और अब जब बंदर और मदारी का खेल से काम नहीं हुआ, तो प्लान चेंज कर दिया। और क्या प्लान कर दिया? शंकर भगवान को बन गए पंडित और काकभूषुंडी जी बन गए चेला। अब वहां बैठे शंकर भगवान ने काकभूषुंडी जी से कहा कि तुम एक काम करो, अयोध्या नगरी के अंदर सभी को बोलकर जाकर के बोलता हूँ कि हमारे गुरुजी ने त्रिकालदर्शी है, हाथ देकर के भविष्य बता देते हैं। अब एक को मालूम चला, दो को मालूम चला, पहले तो
काग भुसुंडी जैसे तैसे पकड़ पकड़ के ला रहा था, हाथ दिखा लो, हाथ दिखा लो, हाथ दिखा लो। अब जो हाथ देखने जो देख रहा वही भगवान शंकर, तो उससे क्या छुपा हुआ है? जो हाथ दिखाने के लिए जाता है उसको बोल देता है सब कुछ, मैं कह रहा हूं ऐसा ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। अब एक जगह बात पहुंची, दो जगह पहुंची, चार जगह पहुंची, पहुंचते 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 महल में पहुंच गई ये बात। महल में पहुंची तो कौशल्या माता को एक सखी ने जाकर कहा कि एक बाबा जी आए हैं, आ गए वो। देखिए ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े होकर झूमते हुए बोले खाटू और तेरा रास्ता बंद कराई होगी अति फोड़े तेरी अटकी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी और सकल घटा मुनि कहा विशेष। विश्वामित्र जी ने राम से कहा, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। ये गौतम जी की पत्नी है। इसकी कथा सुनी होगी आपने, सबको मालूम है। अगर आपकी सुनी होगी तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अगर नहीं सुनी तो मैं बोल के जाऊंगी। नहीं सुना है संक्षिप्त में बताऊंगा, छोटे सा रूप। ये जो जिसको आने वाला खड़े होकर लौटते रहिए।
गणेश जी, गणेश जी, दूसरा देवता कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिस प्रकार की ये है। तो हे सखी, क्या क्या बताऊं इसके बारे में। देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता कई सुनई बहु विधि सब संत। हरि अनंत है और इसकी कथा भी अनंत है। भारती श्री रामायण री, भारती श्री रामायण।